नमस्कार, मैं हूं गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद खत्म होने जा रही है, इसलिए हम आपके लिए इससे जुड़ी काम की खबर लेकर आए हैं। मसलन अगर आपकी कैपिटल मार्केट से इनकम होती है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देना जरूरी है। वहीं एक ट्रेडर के रूप में आपको लॉस हुआ है प्रॉफिट, आपके लिए टैक्स भरना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें नुकसान हुआ है, इसलिए उनके लिए टैक्स भरना जरूरी नहीं है। ऐसा करने पर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स P&L रिपोर्ट में स्पेकुलेटिव इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स, नॉन स्पेकुलेटिव F&O ट्रेड, डिलीवरी ट्रेड से कैपिटल गेन और चार्जेस, टैक्स आदि सब कुछ अलग अलग होता है। शेयर बाजार से हुई कमाई पर लगने वाले टैक्स से पहले समझना जरूरी है कि शेयर बाजार से कितने तरह के फायदे होते हैं। शेयरों के लेन देन से दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक साल से कम की अवधि में हुई कमाई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और एक साल या उससे अधिक की अवधि में हुई कमाई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है कि ये कमाई एक ही दिन में होती है, यानी सुबह से शाम तक के वक्त में आप शेयर बाजार में पैसे लगाकर उसे बेच देते हैं और फायदा कमाते हैं, तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं और इससे हुए फायदा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ऐसे में उन्हें अपने मुनाफे पर 15% का इनकम टैक्स चुकाना होगा। ध्यान रहे कि इंट्राडे से हुई कमाई को स्पेकुलेटिव बिजनेस के तौर पर देखा जाता है, इसलिए ITR फाइल करते वक्त आपको ITR 3 फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। वहीं अगर आप शेयर बाजार में एक दिन से अधिक के लिए शेयर खरीदते हैं तो इससे हुई कमाई के लिए आपको ITR फॉर्म भरना होगा। अगर आपकी कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 15% टैक्स देना होगा, जबकि अगर आपकी कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख से अधिक की रकम पर 10% का टैक्स देना होगा। बता दें कि 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आयकर में छूट दिए जाने का प्रावधान है। कैपिटल एसेट जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, सोने और अचल संपत्ति से मिलने वाला लाभ कैपिटल गेन होता है। टैक्स पेयर को ITR फॉर्म में CG शेड्यूल में कैपिटल गेन्स को भरना होता है। टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसे टैक्स पेयर जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है और उसकी सीमा छूट की लिमिट से ज़्यादा है तो उन्हें ITR ज़रूर भरना चाहिए। कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए एसेट के खरीद मूल्य से इसके बिक्री मूल्य को घटाना होगा। हालांकि ये तरीका अलग अलग एसेट्स के लिए अलग हो सकता है। कैपिटल गेन्स पर टैक्स का रेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि लाभ कम अवधि के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए। उम्मीद है ये खबर आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।